आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमको फिर से यह टाइम दिया है। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए परमेश्वर ने हमको और आपको ये समय दिया है। इस समय को बेकार न जाने दे। इस समय में हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और वचन से हम लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। हे परमेश्वर के पवित्र जनों, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि यीशु मसीह ने कहा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। हाँ, यीशु मसीह ने कहा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। इस वचन पर जो है हम व्याख्या करना चाहेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन में जो है लिखा हुआ है और परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ना चाहेंगे। लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक अध्याय 5 और वचन जो है 13 में हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि कोई तुम में दुखी हो तो वह क्या करे? प्रार्थना करे। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी ऐसा होता है जब हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, कोई समस्या आ जाती है, कुछ चिंता हो जाती है, तो ऐसे समय में जो है हम लोगों का मन जो है प्रार्थना में कम लगता है, प्रार्थना हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बता रहे हैं कि जब आप दुख में पड़ते हैं, समस्या आती, परेशानी आती है, तो उस समय में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और मैं जो है उदाहरण देना चाहूँगा, प्रार्थना के द्वारा जो है बंधन खुल जाते हैं, बंद पड़े काम प्रार्थना के द्वारा हो जाते हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह खुद जब जो है यीशु मसीह बलिदान होने के थोड़ा समय पहले प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को साथ में लेके प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और प्रभु बोलते हैं कि यहाँ पर जो है ठहरे रहो और मैं जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए। और यीशु मसीह जो है जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह कहते हैं मेरा मन जो है बहुत व्याकुल हो रहा है, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। उन वहाँ पर जो है यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। यीशु मसीह को मालूम है कि क्रूस पर जो दर्दनाक मृत्यु है, वो मृत्यु मतलब प्राण देने से पहले हमको कितना दर्द सहना होगा, कितना तकलीफ उठानी होगी। यीशु मसीह उस दर्द को, उस मृत्यु को यीशु मसीह एहसास कर रहे हैं। इतना बड़ा दुनिया का दुख यीशु मसीह एहसास कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरा प्राण बहुत व्याकुल है, मेरा मन व्याकुल है, मैं बेचैन हूँ, यहाँ तक हमारा प्राण निकला जा रहा है। और प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा तू चाहे वैसा ही हो। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दुख के समय में, दुनिया का सबसे बड़ा दुख जो है प्रभु यीशु मसीह पर आने वाला है। हमारे और पापों का बोझ जो है प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया गया है, उसकी सजा यीशु मसीह को मिलने वाली है। इस बात को यीशु मसीह जानते हुए एहसास कर रहे हैं हमको कितना तड़पना होगा, कितना दुख उठाना पड़ेगा, कितना हमारे शरीर से मांस बाहर निकलेगा, कितना खून बाहर निकलेगा, कितना हमको दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा। इन सब बातों को यीशु मसीह याद कर रहे हैं और सच्चे हृदय से एहसास कर रहे हैं। इतने बड़े दुख में यीशु मसीह, दुख के समय में प्रभु यीशु मसीह जो है प्रार्थना करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों हम सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रार्थना करना बेकार नहीं जाता है। जो आज्ञा प्रभु ने हमको और आपको दी है वो बेकार में आज्ञा नहीं दी है, उसका कुछ ना कुछ मकसद है, कुछ ना कुछ उसकी आशीष छिपी हुई है उस आज्ञा में। तो ये प्रार्थना करना ये भी एक आज्ञा है प्रभु की। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में तो लोग जाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थना लगातार सुबह शाम जो है नहीं करते हैं, डेली सुबह शाम घर पे प्रार्थना नहीं करते हैं।
हो सकता है किसी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन जब प्रार्थना की बारी आती है, पूछा जाता है, पता चलता है प्रार्थना 2, 4, 5 मिनट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं प्रार्थना करते भी नहीं। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना किया है। और एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगा। जब प्रेरितों की पुस्तक में सीलास और पौलुस जो है जब बंदी गृह में थे, वहाँ पर भी जो है दुख का समय है। सीलास पौलुस को जो है यीशु मसीह के कारण जो उनको सताया गया है, उन पर हाथ छोड़ा गया है, उनको मारा गया है, कपड़े उतार लिए गए हैं, उनको अपमानित किया गया है, और उनको ये सब कुछ करने के बाद में उनको जो है बंदीगृह में बंद कर दिया गया है, जेल में बंद कर दिया गया है, उन लोगों को बांध दिया गया है। और ऐसे समय में जो है वो दुखी में है, समस्या में है, बंधन में है। ऐसे समय में जो है सीलास और पौलुस वहां पर लिखा हुआ है प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, प्रार्थना करते हुए। और लिखा हुआ है कि कैदी उनकी सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे तो जो है लिखा हुआ है कि बंधन जो है खुल पड़े। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि हमारे जीवन में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जो है सीलास पौलुस के जैसे, प्रभु यीशु मसीह के जैसे डेली सुबह शाम प्रार्थना जरूर करते रहिए। और यीशु मसीह जब कहता है प्रार्थना करो, और जो है शैतान इसके खिलाफ सोचता है, शैतान चाहता है कि तुम ना प्रार्थना करो, क्योंकि अगर खुद प्रार्थना करोगे तो शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, शैतान डरेगा। तुम प्रार्थना खुद करना शुरू करो। आप लोग खुद प्रार्थना करना शुरू कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं, दूसरे लोगों को बोलते हैं कि भाई प्रार्थना कर दो मेरे लिए, बहन मेरे लिए प्रार्थना कर दो। ठीक है, वो भी बोलना सही है, लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि खुद प्रार्थना करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक खुद प्रार्थना नहीं करेंगे हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि लगातार प्रार्थना करते रहो, और जब लगातार आप डेली प्रार्थना करेंगे आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, आपको सामर्थ्य मिलेगी, आपका विश्वास आगे बढ़ेगा, और आपकी प्रार्थना के द्वारा जो है परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। डेली सुबह शाम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वचन के अंत में मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि हे परमेश्वर के जनों, डेली सुबह शाम प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा बंधन खुल जाते हैं। सीलास पौलुस के बंधन खुल गए, साथ में जो कैदी लोग थे उनके भी बंधन प्रार्थना के द्वारा खुल गए। और दुख के समय में जो है प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो डेली सुबह शाम प्रार्थना करते ही रहिए, लेकिन जब दुख का समय आता है, ऐसे समय में भी प्रार्थना करना सबसे अच्छा समाधान है। डेली सुबह शाम प्रार्थना करते रहो, और जो है दुख के समय में भी प्रार्थना जरूर करिए। इस वचन के द्वारा जो है परमेश्वर आपको आशीष दें। अगर ये प्रभु का वचन आपको सही लगा है, ये संदेश आपको सही लगा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की।